बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक कमांड्स की सीरीज़ में ये गालिबन आखिरी वीडियो है और जो कमांड्स हम इसमें कवर करेंगे वो अवामुन्नास के मुताबिक हरगिज़ बेसिक नहीं है, फिर भी हम उसको बेसिक कमांड्स की कैटेगरी में ही कवर करेंगे इंशाअल्लाह। वो कमांड्स कौन सी हैं? fdisk फॉर्मेटिंग यहाँ पे लिखना चाहिए, हाँ। मेक E2FS फॉर्मेट के लिए, E2FSC के चेकिंग के लिए, माउंटिंग एंड अनमाउंटिंग फाइल सिस्टम्स। और ये छोटी सी दो कमांड्स जो एडवांस तो नहीं है, बिल्कुल बेसिक लेवल की हैं। ये भी चूँकि डिस्क से रिलेटेड हैं, डिस्क यूजेज या डिस्क के फ्री होने से रिलेटेड है, पार्टीशनिंग लेवल पे और डायरेक्टरी लेवल पे, तो ये भी हम इसी सेक्शन में कवर करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं DU से। और इस वीडियो सेशन के लिए मैं एक वर्चुअल मशीन इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैंने आपको पार्टीशनिंग भी दिखानी है और उसकी फॉर्मेटिंग भी दिखानी है, तो ज़ाहिर उसके लिए एक एडिशनल डिस्क चाहिए। तो वर्चुअल मशीन में मैं एडिशनल डिस्क आराम से लगा सकता हूं, जो मैंने ऑलरेडी लगा दी और थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। ये एक वर्चुअल मशीन है, इसका नाम है टेस्ट और इस पे मैं रूट से डायरेक्टली लॉगिन कर रहा हूँ, क्योंकि कोई इस पे और यूज़र मेरे ख्याल है मैंने क्रिएट ही नहीं किया। डिस्क फ्री आपको बताता है कि आपकी कितनी पार्टीशंस जो माउंटेड हैं उन पे कितने ब्लॉक्स, 1 किलो ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, कितने फ्री हैं, कितने यूज्ड हैं और कितने फ्री हैं, कितने परसेंट यूजेज है। ये पढ़ना ज़रा आउटपुट मुश्किल है, इसलिए मैं DF-H ह्यूमन रीडेबल में दिखा देता हूँ, जो कि आपको बता रहा है कि डेव VDA1 जिसका साइज़ 100 MB है सिर्फ, उसमें से 12 MB यूज्ड है, 82 MB फ्री है और ये माउंटेड है /boot पे, यानी ये फिजिकल डिवाइस है और ये माउंट पॉइंट है, माउंटेड ऑन दिस माउंट पॉइंट। और डेव VDA3 जो है ये तकरीबन 3 GB 2.8 GB की एक पार्टीशन है, जिसमें से 1.4 GB यूज्ड है और तकरीबन 1.3 GB फ्री है और 53% बता रहा है यूजेज इसका कि हो चुका है। और ये पार्टीशन VDA3 माउंटेड है स्लैश के ऊपर, ये सिस्टम की रूट पार्टीशन है, ठीक है। DF-H जो है वो आपको बताता है कि आपकी जो पार्टीशंस माउंटेड हैं उनमें कितनी यूज्ड और कितनी फ्री है स्पेस। अगर इसके साथ आप एक -T भी लगा दें तो ये आपको फाइल सिस्टम टाइप भी बताएगा। ये देख रहे हैं कि ये VDA3 जो है एक्सटेंडेड 3 पे फॉर्मेटेड है और VDA1 भी एक्सटेंडेड 3 पे फॉर्मेटेड है। डिस्क फ्री की कमांड नॉर्मल यूज़र के तौर पे भी चल सकती है, और अगर मैं अपने कंप्यूटर पे ये एग्जीक्यूट करूं यहाँ एक नॉर्मल यूज़र के तौर पे, इसको स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। डिस्क फ्री -H और T भी लगा दूं साथ, वही चीज़। तो ये आपको बता रहा है कि डेव मैपर वॉल्यूम ग्रुप टारगेट के अंदर वॉल्यूम ग्रुप रूट, ये एक बड़ा लंबा नाम हो गया है इत्तेफाक से, क्योंकि मेरा ये जो कंप्यूटर इंस्टॉल्ड है ये वॉल्यूम ग्रुप या LVM टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इसकी इंस्टॉलेशन हुई है, इसलिए ऐसा लंबा नाम नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल टाइप के नीचे ही आ रहा है एक्सटेंडेड 4, साइज़ के नीचे बता रहा है कि इसका टोटल साइज़ 20 GB है इस पार्टीशन का, जिसमें से 11 GB यूज्ड है और तकरीबन 8.5 GB 8.5 GB फ्री है और यूजेज इसका 57% है। और ये जो वॉल्यूम है ये कहाँ माउंटेड है, या ये पार्टीशन ये कहाँ माउंटेड है? ये माउंटेड है रूट पे, रूट पार्टीशन। ये अगर आपको याद हो, जो मैंने इंस्टॉलेशन जिस वक्त कवर की थी वीडियो में CBT में, उस वक्त इसको जिक्र किया था कि रूट पार्टीशन का साइज क्या होता है, रूट क्या होती है, ये चीज़ें हमने उसमें बताई थी। SDA2 किसी वॉल्यूम ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ये मेन डायरेक्ट पार्टीशन है, एक्सटेंडेड 4 पे फॉर्मेटेड है, साइज इसका टोटल तकरीबन 200 मेगाबाइट है और ये इसमें से 62 MB यूज हो चुका है और तकरीबन 123 MB फ्री है और ये /boot पे माउंटेड है। ये याद रहे कि जो भी LVM बेस्ड सिस्टम होगा उसमें /boot पार्टीशन जो है वो हमेशा नॉन LVM डिस्क पे होनी चाहिए, क्योंकि
लिनक्स का कर्नल जो है जिस वक्त स्टार्ट होता है, नॉट टू बी प्रिसाइज, नॉट कर्नल बल्कि ग्रब बूट लोडर जिस वक्त स्टार्ट होता है तो उसको एलवीएम समझ नहीं आता, इसलिए उसको कर्नल और इनिट रैम ड्राइव बूट करने के लिए या लोड करने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए होती है जो एलवीएम पे ना हो। इसलिए ये पार्टीशन हमेशा स्लैश बूट साइज में बेशक जितनी भी छोटी हो, लेकिन ये नॉर्मल पार्टीशन होती है, ये एलवीएम का पार्ट नहीं होती। तो डिस्क फ्री आपको बता रहा है, डिस्क फ्री कि ये एक पार्टीशन है जो एक्सटेंडेड 4 पे फॉर्मेटेड है, 200 MB तकरीबन साइज है, 62 MB यूज्ड है, इतनी फ्री है, ठीक है जी। और स्लैश बूट पे माउंटेड है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह एक और है वॉल्यूम ग्रुप डेटा, इसका ये एक्सटेंडेड 3 पे फॉर्मेटेड है, 40 GB इसका साइज है, जिसमें से 35 GB यूज हो चुका है और तकरीबन 2.5 GB इसमें फ्री है। स्लैश डेटा पे ये माउंटेड है पार्टीशन, ठीक है। ये इस सिस्टम की पार्टीशंस जो माउंटेड हैं वो इस तरह से नजर आएंगी। यही इंफॉर्मेशन आपको माउंट की कमांड से भी मिलेगी। सिर्फ माउंट लिख के एंटर करें तो ये आपको बताएगा कि डेव मैपर वीजी टारगेट, वीजी टाइगर, एलवी रूट, ये रूट पे माउंटेड है, टाइप एक्सटेंडेड 4 रीड राइट मोड में। लेकिन यहाँ पर साइज नहीं बताता। माउंट की कमांड जो है वो आपको ये इंफॉर्मेशन बताती है कौन कौन से फाइल सिस्टम लोडेड हैं, लेकिन उनका साइज नहीं बताता। दूसरा फर्क यह है कि डीएफ जो है वो प्योरली फाइल सिस्टम्स को डील करता है जो रियल फाइल सिस्टम्स है, जबकि माउंट की कमांड आपको वो फाइल सिस्टम भी दिखा रहा है जो कि रियल फाइल सिस्टम्स नहीं है, सूडो फाइल सिस्टम्स है, जैसे प्रॉक, ये स्लैश प्रॉक पे माउंटेड है, sysfs sys पे माउंटेड है, dev pts ये इधर माउंटेड है, tempfs इधर माउंटेड है, ये भी इसमें शामिल है इंफॉर्मेशन माउंट के अंदर। तो ये कमांड आपके इसमें शामिल है, इसलिए मैं आपको साथ ही दिखा रहा हूँ। वैसे तो ये मुख्तलिफ माउंट पॉइंट्स को माउंट करने के काम आती है, लेकिन बगैर किसी पैरामीटर के लिखी जाए सिर्फ लफ्ज़ माउंट तो ये दिखाता है कि क्या क्या चीज़ें माउंटेड है, लेकिन अगेन ये दिखाता नहीं कि साइज़ क्या है, यूज्ड क्या है, फ्री क्या है, ये चीज़ नहीं बताता। तो डिस्क फ्री एक कमांड है, ये आपको समझ में आ गई। डिस्क फ्री फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये पार्टीशन लेवल पे इंफॉर्मेशन देता है, जैसे यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आ गई बस। इससे अलावा ये डायरेक्टरी लेवल पे इंफॉर्मेशन नहीं देता कि किस डायरेक्टरी ने कितनी जगह यूज़ की हुई है। वो इन्फॉर्मेशन अगर आपने देखनी है, मिसाल मैं इधर PWD देखता हूँ, डायरेक्टरी टेस्ट में हूँ और यहाँ लिस्ट देखता हूँ, यहाँ बहुत सारी चीज़ें, इस पूरी डायरेक्टरी ने, इस डायरेक्टरी ने कितनी जगह सिस्टम पे ली हुई है, वो देखने के लिए विंडोज़ में लोग डायरेक्टरी के ऊपर राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ करते हैं तो साइज़ आ जाता है। यहाँ पे आप कमांड लाइन पे हैं तो राइट क्लिक तो हो नहीं सकता ऑफ कोर्स। डिस्क यूजेज और डॉट, इतनी चीज़ लिखेंगे कि डिस्क यूजेज दिखाओ करंट डायरेक्टरी का, एंटर करें तो ये कुछ अजीब सी आउटपुट आ गई। ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन रीडेबल नहीं है और हर डायरेक्टरी फाइल का अलहदा से समराइजेशन आ रही है और नीचे टोटल समराइजेशन आ रही है कि जी कलेक्टिवली इन सब ने मिला के तकरीबन 206 मेगाबाइट्स यूज़ किया हुआ है। ये कैसे मैं देख सकता हूँ, इसको -H लगाऊं तो अब आप देखें कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आ रहा है कि इस डायरेक्टरी के अंदर, टेस्ट के अंदर, हर इंडिविजुअल डायरेक्टरी ने कितना साइज लिया हुआ है और यहाँ पे एंड पे बता रहा है कि डॉट का जो साइज है वो 202 MB है। डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी। अगर आपने सिर्फ यही देखना हो कि टोटल यूज़ कितनी हुई है और ये सारी ऊपर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है इतनी सारी डायरेक्टरियों की, वो आप ना देखना चाहें तो S भी लगा दें, समराइज्ड। यहाँ पे आप एंटर करें तो एंटर करें तो आप देखें कि वो बता रहा है कि इस करंट लोकेशन की समराइज्ड ह्यूमन रीडेबल यूजेज ये है 202 MB और किसका है वो साइज, डॉट का, करंट लोकेशन का। करंट लोकेशन कौन सी है, टेम्प में टेस्ट। अगर मैं देखना चाहता हूं कि मेरी होम डायरेक्टरी कितनी जगह लिए हुए है इस वक्त, मैंने मिसाल बैकअप लेना है, किसी CD पे राइट करना है कुछ, तो मुझे ये जानना है कि उसने कितनी जगह ली हुई है, तो मैं ये कमांड यहीं से लगा सकता हूँ, डिस्क यूजेज -समराइज्ड ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट /home/
एंटर। तो जनाब मेरी होम डायरेक्टरी 1.9 GB के ऊपर है, ये बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं अगर इसको मज़ीद देखना चाहूँ कि यार क्या चक्कर है, ये इतनी ज़्यादा कैसे है, तो मैं उस डायरेक्टरी में चला जाऊँ तो बेहतर है। CD होम कामरान एंटर, लिस्ट देखी तो यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ इतनी सारी वीडियो फाइल्स हैं, तो ये तो काम होना था। डिस्क यूजेज -sh, और अब मैं कहता हूँ स्टैटिक के सारी जो फाइल्स हैं डायरेक्टरीज हैं सबका साइज दिखाओ मुझे। तो वो सब का साइज आ गया समराइज होके। डाउनलोड्स का साइज अलोन, अकेले डाउनलोड्स का साइज 202 MB है, ठीक है। ये सारी वीडियोस जो बनाई गई हैं इनका साइज एवरेज 50 MB है, तो ऑफ कोर्स ये भी काफ़ी जगह ले गई हैं। और वीडियोस 214 MB अलहदा से है, ठीक है। तो ये काफ़ी यूटिलाइज हो गई है स्पेस। एनीवे, तो अब इसका मतलब ये हुआ, अब मैं यहाँ du-sh लिखूँ डॉट, वही आउटपुट आएगी 1.9 GB। मैं देखना चाहूँ कि मेरे CD इमेजेस जो हैं डेटा के अंदर, CD इमेजेस एक डायरेक्टरी है, इसमें बहुत सारे मैंने इमेजेस कॉपी किए हुए, ये सारा कलेक्टिवली कितना है, तो डिस्क यूजेज -sh डॉट 25 GB पे सिर्फ मुख्तलिफ CDs के इमेजेस हैं। ओके, और ऑफ कोर्स आप इसके अंदर डायरेक्ट पाथ भी यूज कर सकते हैं, /data CBTs का देख लें यूजेज, /data CD इमेजेस का देख लें यूजेज, /data में होम एक डायरेक्टरी है उसका देख लें यूजेज। तो ये डिस्क यूजेज है। अच्छा, तो ये इसको आगे चलते हैं। आपने DU देख लिया, DF देख लिया, माउंट देख लिया। अब आगे चलते हैं FDisk और फॉर्मेटिंग। FDisk से पार्टीशनिंग होती है और फॉर्मेटिंग जो है वो इस कमांड से होती है, और मेक E2FS, और डिस्क चेक इससे होता है, जैसा DOS में चेक डिस्क की कमांड थी उसके लिए ये है, या FSCK है सिर्फ, और U माउंट से फाइल सिस्टम अनमाउंट होता है। यहाँ पे बताता चलूँ कि इस पार्टीशनिंग और फॉर्मेटिंग से रिलेटेड एक वीडियो है ऑलरेडी, जो मेरे ख्याल में ग्राफिकल इंटरफेस में कवर्ड है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको समझ ना आए वो आप उधर से देख सकते हैं। ये देखें, पार्ट 7 डिस्क पार्टीशनिंग, ये यहाँ पे कुछ चीज़ें इसमें कवर्ड है, ये आप देख लीजिएगा इन एडिशन टू वॉचिंग दिस। ओके, ये जो FDisk वगैरह से आगे कमांड्स हैं ये हमारी वर्चुअल मशीन में होंगी, इसलिए मैं अब यहाँ पे आ रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कितनी डिस्क्स हैं, या DF से मैंने ऑलरेडी आपको पता है कि देख लिया कि मेरी VDA वर्चुअल डिस्क A एक डिस्क है जिसकी एक पार्टीशन बूट पे माउंटेड है और एक पार्टीशन रूट पे माउंटेड है। एक और डिस्क मैंने इसमें ऐड की है लेकिन उसकी पार्टीशनिंग नहीं की, वो कैसे देखूंगा, fdisk -list, fdisk की कमांड -list मुझे बता रही है कि इस सिस्टम में दो हार्ड डिस्क हैं, एक VDA जो तकरीबन 3.2 GB की है, और एक डिस्क है VDB जो तकरीबन 500 MB की है। ये मैंने अभी ऐड की है एग्जांपल के लिए। VDB जो है वर्चुअल डिस्क B, इसके ऊपर कोई पार्टीशन नहीं है। देखें, डिस्क VDB डजंट कंटेन अ वैलिड पार्टीशन टेबल। तो मैं वर्चुअल डिस्क B की पार्टीशनिंग करूंगा, इसके ऊपर मैं मिसाल के तौर पे दो पार्टीशंस बना दूंगा और उन दोनों को फॉर्मेट करूंगा और अलग-अलग माउंट करूंगा, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे काम, fdisk/dev और VDB, जिस डिस्क को आपने पार्टीशनिंग उसकी चेक करनी है उसका नाम यहाँ पे लिखें और एंटर करें। तो fdisk का ये इंटरफेस है, थोड़ी सी हेल्प आती है शुरू में और कमांड प्रॉम्प्ट आ जाता है। ये आपको इसने एक वार्निंग दी कि पार्टीशन टेबल 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगी जब W दबाएंगे, राइट, ठीक है, वो हो जाए राइट। अभी आप P से देखें प्रिंट, तो इसने बताया कि कोई पार्टीशन नहीं है, सिर्फ हेडिंग्स आ रही हैं, इसके नीचे कोई वैल्यूज नहीं है, इसका मतलब कोई पार्टीशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैं N से न्यू पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूं, और ये पार्टीशन प्राइमरी होगी,
इसलिए उसके लिए मैं P दबाऊंगा। अगेन प्राइमरी और स्टैंडर्ड समझने के लिए वो पिछली वीडियो पार्ट 7 की उसको रेफर करें। पार्टीशन का नंबर होगा 1। फर्स्ट सिलेंडर डिफॉल्ट 1 से शुरू होगा, ठीक है, इसमें मैं डिफॉल्ट एंटर कर सकता हूँ। लास्ट सिलेंडर होगा ये डिफॉल्ट 1040, यानी आखिरी सिलेंडर, यानी पूरी की पूरी डिस्क एक पार्टीशन के तौर पे तस्वुर होगी। मैं ये नहीं चाहता, मैं इसको कह देता हूँ कि 500 MB की डिस्क है तो इसमें 250 MB की पार्टीशन बनाओ। तो 250 MB बताने के लिए ये सिंटैक्स यूज करूँगा, प्लस साइज M प्लस 500 M, ना 500 की तो डिस्क है, सॉरी, 250 M। ओके, एंटर करें। P से देखें क्या हुआ। P से प्रिंट करता है कि अभी क्या चीज़ें इफेक्ट में हैं। VDB1 एक पार्टीशन बन गई है जिसका साइज तकरीबन 250 MB है और इसकी फाइल सिस्टम टाइप इसने खुद ही से अलॉट कर दी है, लिनक्स 83 इसकी आईडी है। ओके, अभी ये चेंजेस डिस्क पे राइट नहीं हुई। अगर आप समझते हैं कि ओहो गलती हो गई और ये डिस्क तो मैंने छेड़नी ही नहीं थी, इस पर तो डेटा था मेरा किसी भी वजह से, अगर अभी आप Q दबा देंगे तो ये बाहर आ जाएगा इस एफ डिस्क के इंटरफेस से, और आपकी डिस्क की लिस्ट अगर आप देखें तो अभी भी उस पर कोई पार्टीशन क्रिएट नहीं हुई, ऐसे ही है। पार्टीशन सिर्फ उसी वक्त राइट होगी या उस चेंजेस सेव होंगी जब आप W से राइट करेंगे उसके अंदर। फिर से वो काम करते हैं। fdisk/dev वर्चुअल डिस्क B, P से देखा कोई पार्टीशन नहीं है, N से न्यू, P से प्राइमरी, 1 से पहला नंबर पार्टीशन का, फर्स्ट सिलेंडर डिफॉल्ट 1, ठीक है, एंटर। लास्ट सिलेंडर डिफॉल्ट 1040 नहीं, लास्ट सिलेंडर की बजाय प्लस 250 M, ये उसका साइज हो गया। P से प्रिंट किया तो ये हमारी एक पार्टीशन बन गई। अब दूसरी पार्टीशन भी बना लेते हैं, न्यू, और ये भी प्राइमरी पार्टीशन बना लेते हैं, इसका नंबर होगा 2। और अब देखिए फर्स्ट सिलेंडर 1 नहीं आ रहा बल्कि डिफॉल्ट 486 आ रहा है, क्योंकि पिछली पार्टीशन 485 नंबर सिलेंडर पे ख़त्म हुई है। तो ये जो नई पार्टीशन है ये 486 नंबर सिलेंडर पे शुरू होगी। एंटर करें और लास्ट सिलेंडर ये होगा, ठीक है, ये लास्ट सिलेंडर मेरे लिए काबिल कबूल है क्योंकि बस इतनी ही डिस्क मैंने बनानी है पार्टीशन, तो ये अब आखिर सिलेंडर तक बना दे। एंटर, यूजिंग डिफॉल्ट वैल्यू दिस, और P से प्रिंट करके देखें तो आपको नज़र आएगा कि कमोबेश एक जैसे साइज़ की दो पार्टीशन बन गई हैं। एक 244 मेगा की नज़र आ रही है और एक 279 मेगाबाइट की नज़र आ रही है। ये पहली पार्टीशन स्टार्ट हो रही है सिलेंडर 1 पे, एंड हो रही है सिलेंडर 485 पे, और दूसरी पार्टीशन स्टार्ट हो रही है सिलेंडर 486 पे और एंड हो रही है लास्ट सिलेंडर 1040 पे। वही इसका लास्ट सिलेंडर यहाँ भी मेंशन्ड है ऊपर। अब ये पार्टीशंस हमने बना ली, अब इन दोनों, अब इस चेंजेस को सेव करना चाहते हैं तो W से चेंजेस सेव हो जाएंगी। ओके, चेंजेस सेव हो गई। अब आपका काम, और ये एग्जिट भी कर गया साथ ही एफ डिस्क से, कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस आ गया। अब अगर आप fdisk -list देखें तो आपको दोनों पार्टीशंस आपकी नई नज़र आ रही हैं नई डिस्क के अंदर। अगर कभी कभी ये ना भी इसको डिटेक्ट करे नई पार्टीशंस को, तो आप पार्ट प्रोब एक कमांड है वो आप चला सकते हैं। इस वक्त इस सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है किसी वजह से, क्योंकि मिनिमल इंस्टॉलेशन है, वरना पार्ट प्रोब अमूमन अवेलेबल होती है, वो आप एंटर करें तो ये नई पार्टीशंस को डिटेक्ट कर लेगा। अच्छा, अब ये दो पार्टीशंस डिटेक्ट भी हो, क्रिएट भी हो गई, डिटेक्ट भी हो गई, लेकिन यूज़ कैसे करना है? यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि पार्टीशन कहीं माउंटेड हो। जैसे df-h देखें तो VDA 1 और 3 ये माउंटेड हैं कहीं ना कहीं, तभी ये यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो मुझे ये पार्टीशंस यूज़ करने के लिए माउंट करना है। मैं एक हाइपोथेटिकल एक माउंट पॉइंट बना लेता हूँ, मेक डायरेक्टरी /data एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ ऐसे ही। माउंट पॉइंट हमेशा एम्प्टी होना चाहिए। और एक
माउंट पॉइंट बना लेता हूँ /mnt के अंदर vdb2 v होना चाहिए, ठीक है। उसी से रिलेटेड ये नाम मैंने रखा है, सिमिलर नाम रखा है जो उस पार्टीशन का नाम था, सेकंड पार्टीशन का। और ये डेटा के ऊपर मैं पहली पार्टीशन माउंट करूंगा। बताने का मकसद सिर्फ ये है इस तरह से अजीब अजीब नाम रखने का कि आपको ये क्लियर हो जाए कि पार्टीशन का नाम और माउंट पॉइंट का नाम सेम होना ज़रूरी नहीं है। पार्टीशन कहीं भी माउंट हो सकती है, और ये वैसे भी एविडेंट है, यहाँ से नज़र आ रहा है साफ तौर पे कि VDA3 जो है वो उस रूट पे माउंटेड है। एनीवे, दो डायरेक्टरीज बन गई। अब माउंट करने की कोशिश अगर हम करेंगे तो ये एरर देगा। माउंट करो /dev/vdb1 को /data के ऊपर। तो उसने आपको मैसेज दिया कि उसका फाइल सिस्टम नहीं समझ में आया क्या है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सेंस करने की कोशिश करता है फाइल सिस्टम को, लेकिन वो नहीं सेंस कर सका क्योंकि उसका सुपर ब्लॉक उससे रीड नहीं हुआ। उसकी बात दुरुस्त है, इसलिए कि ये जो पार्टीशन है dev vdb1, ये भी फॉर्मेट नहीं हुई। फॉर्मेट होगी तो ये माउंट होगी और यूजेबल होगी। तो फॉर्मेट करने की क्या कमांड है, मेक e2 extended to फाइल सिस्टम, लेकिन इसको बनाओ extended 3 जर्नलिंग फाइल सिस्टम की मदद से। -j से जर्नलिंग फाइल सिस्टम बन जाएगा, यानी extended 3 फाइल सिस्टम बन जाएगा। और अगर ये कमांड आपको ना समझ में आए और इसको आगे लगा दें /dev vdb1, अगर ये ना आपको समझ में आए तो मैं एक और कमांड आपको दिखा देता हूँ। वो देखें, vdb1 फॉर्मेट हो गई बहुत क्विकली, और ये उसने इंफॉर्मेशन दे दी कि ब्लॉक साइज इतना है, फर्स्ट डेटा ब्लॉक यहाँ है, सुपर ब्लॉक्स इधर हैं, और ये कंप्लीट हो गया। अगर ये कमांड नहीं समझ आती तो एक और कमांड है, और सॉरी वो है make fs.extended3। डायरेक्टली आप इस तरह लिख सकते हैं, make fs.extended3 /dev/vdb1। इसमें अब -j लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसको जर्नलिंग फाइल सिस्टम खुद ही बना देगा, क्योंकि ये एक एलियस है बेसिकली मेक fs के ऊपर। ऑलराइट, दूसरी डिस्क भी फॉर्मेट कर लेते हैं, मेक एक्सटेंडेड टू फाइल सिस्टम vdb2, इसको भी फॉर्मेट कर लें। ये भी फॉर्मेट हो गई, क्योंकि छोटी छोटी सी 200 MB की पार्टीशन हैं, इसलिए बहुत क्विकली फॉर्मेट हो रही हैं। अब हम इनको माउंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पिछली कमांड वापस लाएं, माउंट करें /dev vdb1 को /data के ऊपर, एंटर करें, माउंट हो गया। और अगर df-ht देखें तो ये आपको बता रहा है कि dev vdb1 जिसकी फाइल सिस्टम टाइप extended 3 है, उसका साइज 232 मेगाबाइट है वो, और उसमें यूज सिर्फ 6 MB है, वो /data पे माउंटेड है। अब आप ये सोच रहे हैं अभी तो पार्टीशन फॉर्मेट की, उसमें 6 MB यूज कहाँ से हो गया। बात यह कि जिस वक्त ये फॉर्मेट होती है उस वक्त कुछ ब्लॉक्स रिजर्व हो जाते हैं सिस्टम के अपने यूजेज के लिए, इनको सुपर ब्लॉक्स कहते हैं। ये देखें ऊपर सुपर ब्लॉक बैकअप्स जो है वो यहाँ पे स्टोर्ड है। सुपर ब्लॉक का बैकअप इन सारे डिस्क सेक्टर्स पे स्टोर्ड है, जो जाहिर है कुछ जगह लेता है। अब ये माउंट हो गया /data, तो अब आप देखें कि df से नज़र आ गया, माउंट से भी नज़र आ जाएगा। ये देखें माउंट में भी नज़र आ रहा है कि dev vdb1 डेटा के ऊपर extended 3 फॉर्मेट के ऊपर माउंटेड है। अब आप cd डेटा करें, लिस्ट देखें तो आपको एक लॉस्ट एंड फाउंड की डायरेक्टरी नज़र आएगी। लॉस्ट एंड फाउंड की डायरेक्टरी जहाँ नज़र आए वो इस बात की एक और निशानी है कि ये एक पार्टीशन है, पार्टीशन का रूट है। ये /data जो है ये एक पार्टीशन की रूट है बेसिकली। यहाँ पे अब आप कोई भी चीज़ें कॉपी कर लें, मिसाल कॉपी कर लें etc से कुछ फाइल्स static.conf, यहाँ पे लोकल कुछ फाइलें कॉपी हो गई, ये कुछ यहाँ पे सामान आ गया, डिस्क फ्री -ht। फिर से देखें अभी भी कुछ ख़ास यूजेज नहीं बढ़ा। अगर मैं कॉपी -r कर लूँ, पहले यहाँ से खाली कर लेता हूँ, रिमूव -fr static कॉपी -r/etc, इससे सारा कुछ यहाँ पे, तो ये etc से सारी फाइलें और डायरेक्टरियाँ कॉपी करके रिकर्सिवली यहाँ पर ले आएगा करंट लोकेशन पे जो है /data। अब आप देखें df-ht, तो आपको बता रहा है कि भाई जी
ये इसका साइज था। अब यूजेज जो है इसका वो 89 MB हो गया बढ़ के, और फ्री स्पेस 131 MB रह गई है। पहले यूजेज इसका 3% था, अब यूजेज इसका 40% हो गया स्लैश डेटा। ओके, इसी तरह माउंट कर लेते हैं, माउंट स्लैश डेव स्लैश VDB2 स्लैश माउंट स्लैश VDB2। ये हमने माउंट पॉइंट बनाया था, एक स्पेस दे दें। वैसे तो ये माउंट की कमांड ऐसे चलती है, हमने पहले भी एक ऊपर माउंट की है पिछली पार्टीशन, लेकिन अगर आप चाहें तो फाइल सिस्टम टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं। -type एक्सटेंडेड 3 है इस पार्टीशन की, और इस माउंट पॉइंट पे माउंट कर दो और एंटर करें, और चुपचाप वो रिटर्न, अगर प्रॉम्प्ट रिटर्न हो जाए तो उसका मतलब है वो सक्सेसफुली माउंट हो गई है। डिस्क फ्री -HT आपको बताएगा कि दूसरी पार्टीशन भी माउंटेड है एक्सटेंडेड 3 फाइल सिस्टम पे। 265 MB साइज है टोटल, 11 MB यूज्ड है और 241 MB अवेलेबल है, 5% यूज्ड है, और ये इसका माउंट पॉइंट है, माउंट VDB2। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि जब भी सिस्टम रीस्टार्ट हो तो ये स्लैश डेटा जो है ना जी, ये हमेशा माउंट हो जाए VDB1 के ऊपर। उसका क्या तरीका है? ये स्लैश डेटा जो है ये हमेशा सिस्टम बूट टाइम पे माउंट हो जाए यहाँ पे। उसका तरीका ये है, एक फाइल है सिस्टम में ETC-FS टैब, फाइल सिस्टम टेबल, इसको एडिट करें VI से, और इसमें एडिट करके एंट्री डालें /dev/VDB1। इसको बताएं कि वो स्लैश डेटा पे माउंट होगी। एक्सटेंडेड 3 उसका फाइल सिस्टम होगा, डिफ़ॉल्ट्स उसके ऑप्शंस होंगे बहुत सारे, और उसको बूट टाइम पे ना चेक करो और ना उसका कोई यानी डंप, उसका कुछ डेटा या उसकी स्टैट्स डंप ना करो स्क्रीन पे बूट टाइम पे। ये 00 इस काम के लिए है। इस फाइल को ये लाइन लिख के आपने कर दिया सेव एंड एग्जिट। देखिए मैंने VDB2 की लाइन यहाँ नहीं लिखी जान के, कि क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। राइट एंड क्विट कर दिया और बाहर निकल आया डेटा से, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी देखी, मैं रूट पे हूँ, df-HT देखा, ये मेरा सिचुएशन है। अब मैं चाहता हूँ कि स्लैश डेटा को अनमाउंट कर दूँ। अनमाउंट करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस माउंट पॉइंट में मौजूद ना हो, तो मैं पहले ही बाहर आ गया हूँ CD/ करके, और अब आप उसको अनमाउंट कर लें। मिसाल umount की कमांड है, अनमाउंट नहीं है, umount, और माउंट पॉइंट का नाम लिखें /data, बस एंटर। अब वो अनमाउंट हो गया। ठीक है, DF की अब आउटपुट में वो नहीं आएगा, नहीं आ रहा, /data चला गया, और सिर्फ माउंट की कमांड में भी वो अब नहीं आएगा, /data इससे रिमूव हो गया। लेकिन अगर ये सिस्टम रीबूट होगा तो अब वो खुद ब खुद /data माउंट हो जाएगा अगले आपके काम के लिए। मैं रीबूट करके दिखा देता हूँ। और VDB2 अगली दफ़ा माउंट नहीं होगा, ये मैंने मिसाल देने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है। यहाँ पे माउंटेड है टेम्परेरीली, लेकिन जब सिस्टम रीबूट होके आएगा तो आपको VDB2 पार्टीशन जो है वो माउंटेड नहीं मिलेगी। तो ये था, ये चंद कमांड्स fdisk, make, E2FS, mount और umount और du और df। FSC के भी मैं दिखा देता हूँ, ऑल्दो ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में आती है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। FSC के जो है फाइल सिस्टम चेक, ये कमांड, ये बहुत डेंजरस कमांड है। ये डेटा को करप्ट कर देती है अगर सही तरह इस्तेमाल ना किया जाए, इसलिए इस वक्त मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको इस्तेमाल करें। बहरहाल दिखा देता हूँ कि इसका यूजेज क्या है। ये मेरा सिस्टम बूट हो रहा है, वर्चुअल मशीन, और यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूँ कि डेटा जो है वो अब माउंटेड हो गया एक पार्टीशन के तौर पे, यूजेबल होगा। आप CD डेटा करें, उसमें फाइलें कॉपी करें, डिलीट करें, सब काम वो कर रहा होगा या सब काम वो करेगा। Come on. Okay.
सा रह गया बस। ये देखिए उसने आईपी इंफॉर्मेशन जो है वो DHCP से लिए ईथरनेट 0 के लिए। ये मैं आपको अभी दिखा दूंगा आखिर में क्विकली। वो जो हमने नेटवर्किंग के वक्त बात की थी IF कॉन्फ़िग पढ़ते वक्त, वो चीज़ यहाँ पे इफेक्टिव है, इन इफेक्ट है। अच्छा जी, ये मैंने लॉगिन कर लिया। DF-HT से देखें तो आप VDA 1 और 3 आपकी रूट और बूट माउंटेड है, और VDB 1 भी माउंटेड है एक्सटेंडेड 3 पे /डेटा में। और आपका वो जो डेटा था उसके अंदर वो ETC की डायरेक्टरी थी, वो उसमें मौजूद है। ये देखें सारी चीज़ें हमने कॉपी की थी 85 MB की, उसमें मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ हो गई। अब CD लेके एंटर करें तो अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाएगा। तो आपने ये देख लिया DF-HT एक दफ़ा फिर के वो माउंटेड है। अगर आप इसको अनमाउंट करना चाहते हैं तो U माउंट से माउंट कर सकते हैं, लेकिन फिर जब सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे तो फिर वो माउंट कर लेगा उसको, क्योंकि आपने FS टैब में उसको मेंशन कर दिया। अब FSCK एक कमांड है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। FSCK रन करें अगर /डेटा पे ना /माउंट पॉइंट पे, तो एक तो रन नहीं होती। एंटर करें, ये देखें उसने आपको कहा है कि इज अ डायरेक्टरी, दिस इज अ डायरेक्टरी वाइल ट्राइंग टू ओपन /डेटा, इट कैन नॉट वर्क ऑन दिस। तो हम उसको कहते हैं नहीं यार, /डेटा नहीं बल्कि /dev/vdb1 जो /डेटा की बैक एंड पार्टीशन है उसको चेक करो। तो अब उसने एक मैसेज दिया है कि dev vdb1 is mounted and running FSCK on a mounted file system may cause severe file system damage। and ये वर्ड may को आपने पढ़ना है will cause severe file system damage। do you want to continue? no, not at all, never ever। ठीक है, ये आपने कभी भी ये याद रखें, कभी भी माउंटेड फाइल सिस्टम, माउंटेड पार्टीशन को FSCK रन नहीं करना। हमारे पास fdisk-l से देखें, हमारे पास एक पार्टीशन है VDB2 जो DF-H की आउटपुट में नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि वो माउंटेड नहीं है। ये VDB2 यहाँ नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब माउंटेड नहीं है। उसके ऊपर हम FSCK रन कर सकते हैं, FSCK /dev/vdb2। ठीक है, FSCK और पार्टीशन का नाम दे दिया, एंटर। वो देखें उसने कोई एरर मैसेज नहीं दिया, कोई वार्निंग नहीं दी, उसने चेक करके बता दिया कि भाई जी ये क्लीन है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर ये काम आप खुदा ना खास्ता VDA 3 पे कर दें, VDA 3 पे कर दें जिस पे रूट माउंटेड है, तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज। VDA 3 जिस पे रूट है, तो ये डैमेज कर देगा इसको, क्योंकि रूट फाइल सिस्टम ही करप्ट हो जाएगा आपका सारा। याद रहे, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको नो करें, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि FSCK जिसका मतलब है फाइल सिस्टम चेक, ये कभी भी किसी माउंटेड पार्टीशन पर रन नहीं करना। ये पीरियड, फुल स्टॉप, इससे आगे इस पे बात नहीं होगी। ओके, तो ये था FSCK, आपने इसको चेक किया। अगर इस फाइल सिस्टम में कुछ मसला होता, जैसे VDB2 को हमने चेक किया, तो ये आपको कहता कि जी ये प्रॉब्लम्स मिली हैं, इनको फिक्स करना है, यस नो। फिक्स का एक मैसेज आता है, वो आप यस दबाते जाएं या जैसे आपको मुनासिब लगे। या -P की एक ऑप्शन है FSCK, -P है, शायद बड़ा है या छोटा है, मुझे सही याद नहीं है। -help से इसका पता चल जाएगा। FSCK -help, वो ऑटोमेटिकली, हाँ ये है -P, ऑटोमेटिक रिपेयर, कोई क्वेश्चंस नहीं पूछता। तो वही मैंने लगाया है इसको -P। तो उसने कहा कोई एरर ही नहीं है, तो मैं क्या फिक्स करूं उसको। और अगर आपको उसके बैड ब्लॉक्स का शक हो तो उसमें -C लगा सकते हैं ऐसे, तो वो फिर उसका सरफेस स्कैनिंग करेगा। ये देखें अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, चूंकि डिस्क पार्टीशन छोटी थी इसीलिए वो फौरन वापस आ गया। इसने ये चेक्स किए, पास 1 चेक iNodes ठीक है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ठीक है, डायरेक्टरी कनेक्टिविटी ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो ये आपको इसने रिटर्न कर दिया कि जी ओके है।
फाइल सिस्टम वाज मॉडिफाइड, इस पार्टीशन के ऊपर इसने अपने सुपर ब्लॉक को अपडेट किया है, इसलिए इसने कहा है कि फाइल सिस्टम मॉडिफाइड है। अब जब आप रीबूट करेंगे या इस पार्टीशन को जब भी माउंट करेंगे तो ये खुद ब खुद फिक्स हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगर आप चाहें तो एक दफ़ा -P इसके ऊपर माउंट करने से पहले रन कर लें ताकि कोई भी चीज़ हो तो फिक्स हो जाए। अभी उसने बताया ये क्लीन है, इसमें कोई इशू नहीं है। दैट्स ऑल। हमारी कमांड्स जो हैं मेरे ख्याल में अब ख़त्म हो गई। यहाँ पे जिनको हमने बेसिक कमांड्स का नाम दिया था वो यहाँ पे ख़त्म हो गई। माउंट भी कर लिया, एफडिस्क भी कर लिया, अनमाउंट भी कर लिया, सब काम हो गए। डिस्क यूसेज, नेटवर्किंग सब हो गया। नेटवर्किंग से एक चीज़ याद आई, मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखानी थी वर्चुअल मशीन में। cat etc sysconfig network scripts ifconfig ethernet 0। ये देखें यहाँ पे ये Ethernet 0 इस मशीन टेस्ट मशीन का Ethernet 0 कार्ड कॉन्फ़िगर है कि ये डिवाइस Ethernet 0 बूट प्रोटोकॉल DHCP, यानी इसमें फिक्स IP कोई नहीं है। जब ये मशीन ऑन होगी तो ये DHCP रिक्वेस्ट देगी और इसको कोई IP मिल जाएगा। इसका IP इस वक्त क्या है, इस तरह हम देख सकते हैं ifconfig Ethernet 0 से इसका IP इस वक्त है 192.168.122.147। हमें उससे गर्ज नहीं थी क्योंकि ये जो हमारे सामने स्क्रीन है ये उसका कंसोल है डायरेक्ट, हमें IP की ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट कंसोल पे लॉगिन कर गए। और DHCP को ये होस्ट नेम मिलेगा और जब भी सिस्टम ऑन होगा तो ये इसका नेटवर्क कार्ड अप किया जाएगा, अप होगा हमेशा, और अभी यहाँ पे भी ये अप ही बता रहा है। दैट इज़ ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बेसिक कमांड्स हमारी ख़त्म हो गई। इससे आगे अब हम आज रात को सोचेंगे कि अगली वीडियोस कौन सी बनानी। ठीक है जी, शुक्रिया आपका। उम्मीद है ये सब आपको हेल्प करेगा, आपके काम आएगा और आपकी ज़िंदगी मज़ीद आसान हो जाएगी लिनक्स की कमांड लाइन के इंटरफेस के ऊपर। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।